हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक आज हम चिंतन के लिए ले रहे हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं यो यो भक्त, जो भक्त, याम याम तनु, जिस शरीर को, जिस रूप को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धापूर्वक उपासना उसकी करना चाहता है। आगे का वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि उस भक्त की उस देवता में दृढ़ श्रद्धा मैं ही कर देता हूं, उसी में उसकी श्रद्धा अचल कर देता हूं। और भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे द्वारा दिया हुआ फल उस देवता के माध्यम से उसको प्राप्त होते रहता है। देखिए ना मित्रों, अगर ऐसा होने लगे कि हम अलग अलग देवताओं की उपासना करें और हमारी इच्छाएं पूरी होने लगे और फिर भगवान हमारी उन्हीं देवताओं में श्रद्धा फिक्स कर दें, तो फिर हम भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? और भगवान ही कहते हैं उल्टा कि जन्म जन्मांतर के बाद कोई मुझे आकर मिलता है, मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को भजते हैं। अरे भाई, हम करें क्या फिर? भगवान आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? और सचमुच मैं बोलूं, जब इसका चिंतन करने लगा ना तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि हम ही तो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। अभी 2 महीने पहले तो गणेश उत्सव हुआ, तो हमने गणेश जी की उपासना की, और हमारे आश्रम में तो बड़ी गणेश जी की मूर्ति है। और फिर हमने उस समय ओम गंग गणपते नमः का सामुदायिक मंत्र किया। उसके बाद पुरुषोत्तम मास, अधिक मास आया, तब हमने क्या किया? हमने विष्णु जी की उपासना की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर अभी नवरात्रि आ गई, तो हमने लक्ष्मी जी की उपासना शुरू कर दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसे हम करने लगे। तो हम ही अलग अलग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, और ये तो हमारी संस्कृति ने दिया हुआ है, ये सब भाग है। तो कहां गलती हो रही है हमारी? क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं? तो हमारी हिंदू संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का ये उपासना का जो एस्पेक्ट है ना, उसे अच्छी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। भगवान यहां पे सावधान करते हैं कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करना थोड़ा सा हमारी साधना में घातक हो सकता है। और घातक भी क्या, टाइम कंज्यूमिंग होगा और कई जन्म हमको भटकना पड़ेगा। लेकिन इस 2 बातें इसमें कि पहले कामनाओं की पूर्ति के लिए, विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर हम अनेक देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो गलत है। लेकिन ये तो सब अलग अलग देवता है। गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, क्या ये अलग देवता नहीं है? और फिर अनेक धर्म वाले हमको बोलते हैं, अरे क्या है तुम्हारे हिंदू धर्म में तो इतने हजारों करोड़ों देवता हैं और हमारे में तो एक ही देवता है। तो ये कंसेप्ट हमको समझ लेना चाहिए। अभी इसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, ये हम समझ लें पहले कि ये जो देवता हमारे दिखते हैं ये अलग अलग रूप हैं, लेकिन इन सबका स्वरूप एक ही है, जिसे हम
परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि तुम मुझे ही शरण आओ, मेरी ही उपासना करो, मुझे ही आकर मिलो, तब वे किसी विशेष रूप के बारे में, उनके मुरलीधर रूप के बारे में या बाल गोपाल रूप के बारे में नहीं कह रहे हैं। वे अपने सर्वव्यापी चैतन्य रूप से, जो हमारे अंतर्यामी भी है, एक रूप होकर कह रहे हैं कि बच्चों तुम किसी भी रूप में उपासना करो, लेकिन स्वरूप तो मेरा ही है, यह जान लो। इसलिए ना मित्रों, देखिए इन अपने अलग देवताओं के रूप अलग होते हैं, इनके नाम अलग होते हैं, लेकिन इन सबके साथ ओम जुड़ा होता है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वरूप है और आगे का जो नाम है वो अलग रूप है। ऐसा क्यों है? हमारे सनातन धर्म में देवताओं के अलग अलग रूप क्यों हैं? जान लें कि उपासना का उद्देश्य क्या है, साधना करके हमको जानना क्या है। हमको एक ही बात निश्चित करनी है कि इस संपूर्ण संसार में अलग अलग रूप दिखते हैं, अलग अलग नाम दिखते हैं, लेकिन इन सब में क्या, ये सब एक ही परमात्मा तत्व के अनेक रूप हैं। परमात्मा के सिवाय, परब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ इस संसार में है ही नहीं। नाम रूप अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये एक ही तत्व के हैं, यही तो हमको जानना है। तो अगर हम राम और कृष्ण में एकत्व नहीं देख पाएंगे, तो फिर राम और रहीम में कैसे देखेंगे, है ना? तो हम इन अलग रूपों की उपासना जो करते हैं ना बच्चों, इसमें ध्यान में रखना है कि ये सब ओंकार स्वरूप ही हैं, ये सब चैतन्य स्वरूप ही हैं, क्योंकि इनका सबका मूल स्वरूप जो है वो सच्चिद आनंद स्वरूप ही है। कैसे? एक एक करके देख लेते हैं ना। पहले हम गणेश जी के बारे में सोचें। गणेश जी की उपासना का सबसे महत्व का अंग कौन सा है? अथर्वशीर्ष। तो उसमें महत्व का मंत्र कौन सा है? त्वं वाङ्मयः, त्वं चिन्मयः, त्वं आनंदमयः, त्वं सच्चिदानंद रूपों से। त्वं सच्चिदानंद और अद्वितीयोसी, त्वं सच्चिदानंद अद्वितीयोसी। सच्चिदानंद तो हो गया ना हमारा परमात्मा स्वरूप वही। और ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज शुरुआत ही कैसे करते हैं पता है? ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। तो यहाँ पे चैतन्य की, आत्मा की उपासना उन्होंने यह स्मरण किया। उसके बाद में कहते हैं देवातुचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाश। हो गया ना वही ओम नमो जी आद्या। तो ओंकार स्वरूप जो हो, आद्या जो है आदि तत्व है, वेद प्रतिपाद्या जिसका प्रतिपादन वेद करते हैं। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या, स्वयं को जानने वाला जो तत्व है, जो स्वयं ज्ञानमय है और स्वयं को स्वयं ही जानने वाला है, आत्मरूपा। देवा तूची गणेश, अरे भगवान गणेश भी तुम ही हो। क्लियर? तो भगवान श्री गणेश की हम जब उपासना करते हैं तो हमारे ओंकार स्वरूप की ही वो उपासना होती है, रूप अलग है ना? अच्छा, सरस्वती जी, हम लोग कहते हैं ना ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। तो नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। सरस्वती माता का श्लोक है। मति प्रदे, बुद्धि देने वाली, बुद्धि को प्रकाशित करने वाली। और बुद्धि को प्रकाशित करने वाले कौन है? चैतन्य। जो चैतन्य के माध्यम से, चैतन्य के आधार पर
हमारी बुद्धि को प्रकाशित करती है, हमारी वाणी को शक्ति देती है, वो सरस्वती माता है। तो वो जुड़ी किससे है? आत्म तत्व से, है ना। अच्छा, और लक्ष्मी जी, गुरु के बारे में भी देखते हैं। लक्ष्मी जी की हमने अभी उपासना नवरात्रि में की। हाँ, तो ये लक्ष्मी, लोगों को लगता है कि हम धन संपत्ति के लिए लक्ष्मी की करते, ऐसा नहीं है। ये लक्ष्मी जी का स्वरूप जो है ना, अरे एक ही वो एक श्लोक जो है ना, या देवी सर्वभूतेषु, उसमें क्या क्या जोड़ दिया उन्होंने। लज्जा रूपेण, तृष्णा रूपेण, शक्ति रूपेण, सब कुछ। इंद्रियों की अधिष्ठात्री वही है, फिर चेतना भी वही है, विष्णु माइति शब्दिता, सब वही है। चेतना, भगवान की चेतना शक्ति जो है, ये भगवान ही तो चैतन्य रूप में है, उसका ही तो ये लक्ष्मी रूप है। उसको हम माया कह दें, माया भी तो शक्ति भगवान की है ना, तो भगवान से एक रूप ही तो है ना। अरे चांदनी चांद से अलग है क्या? है ना, रूप अलग है। तो हम लक्ष्मी माता की भी शक्ति के रूप में ही उपासना करते हैं, ताकि वो आवरण हमारी बुद्धि पर का दूर होकर हम भगवान से एक रूप हो सकें। गुरु की उपासना ना, सचमुच ज्ञानेश्वर महाराज कहते जानते नहीं गुरु बजीजे। समझदार आदमी हो वही गुरु की उपासना कर सकता है, क्योंकि गुरु दिखते तो हमारे जैसे ही है ना, हम उनके चरण धोते हैं। तो ध्यान में रखें कि अरे हम गुरु के शरीर की उपासना करते हुए दिखते हैं, लेकिन वह शरीर भी सच्चिदानंदमय हो गया रहता है, और उस शरीर ने अपने को सच्चिदानंद चैतन्य से एक रूप कर लिया होता है। तो उस शरीर के माध्यम से हम उस चैतन्य की ही उपासना करते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, ओंकार स्वरूपा सदगुरु समर्था। ये ओंकार कॉमन नेम है सबके लिए, सबका स्वरूप है। देखिए, और सदगुरु की स्तुति का वो श्लोक तो भूल ही नहीं सकते हम, उसका एक एक शब्द पे चिंतन करें ना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, सद्गुरुम तम नमामि। एक एक शब्द उस चैतन्य की ओर निर्देशित होता है, करता है। तो सद्गुरु की उपासना भी उस आत्म तत्व की ही उपासना है। विष्णु भगवान, हाँ, अधिक मास में हमने विष्णु की है ना। तो विष्णु सहस्रनाम के शुरुआत में कौन सा? नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भुभ्रते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप रूपाय, नमः समस्त भूतानाम आदि, जो तत्व पहले था, जो संगोपन करता है, जो अनेक रूपों में है, उस भगवान विष्णु के। फिर कौन हुआ? वो तो हमारा भगवान ही है ना, चैतन्य रूपी तो है। और भगवान श्री कृष्ण मुरली रूप में आप उनको पूजिए या लड्डू गोपाल में, वो उनका बाहर का रूप है। जिसको जैसा अच्छा लगे उस रूप में उपासना कर सकता है। लेकिन उपासना किस तत्व की होती है? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भागवत में पहले श्लोक में ही आपको मालूम पड़ जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अरे उनकी लीलाएं वो भी सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है, उनका आध्यात्मिक अर्थ देखने जैसा है। नहीं तो ये भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप ही हैं, है ना। अब प्रभु रामचंद्र जी पर आने के पहले हम सीता जी के बारे में देख लें। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम करीम, बस ये विशेषण देखिए ना, जो सृष्टि की निर्मिति करती है, सृष्टि का पोषण जिसके कारण होता है,
जिसके कारण सृष्टि का लय और परमात्मा तत्व की तो हो गई ना सीता जी, तो है ना। सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी है, वो शक्ति हैं। तो हमारे प्रभु रामचंद्र जी जिनकी शक्ति ही ऐसी चैतन्य रूप है, तो वो तो परमात्मा परब्रह्म तो हो ही गए ना। तो मित्रों, एक बात ध्यान में रखनी है, हमारे सनातन धर्म में देवता अलग अलग रूप में हैं, लेकिन उन सब का स्वरूप एक ही है, ओंकार है, सच्चिदानंद है। तो हमें करना क्या है, भगवान इस श्लोक में और आगे पीछे के श्लोकों में बताना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि तुम कोई भी एक रूप पकड़ो ना, और उसी में श्रद्धा रखो कि मैं जिस रूप की उपासना कर रहा हूं वो परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है बस, या परमात्मा परब्रह्म स्वरूप का ही वो रूप है, ऐसे करें। और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। तो गणेश जी की उपासना करने से शक्ति, बुद्धि सब कुछ हो जाएगा, विघ्न भी दूर हो जाएंगे। वैसे ही जो लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उन्होंने लक्ष्मी जी को भी ओंकार स्वरूप समझकर ही, मानकर ही उपासना करनी है। भगवान यहां पर हमें सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहते हैं कि बच्चों, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इष्ट देवता मत बदलो। जैसे हमारे स्वामी पुरुषोत्तम जी कहा करते थे, अरे भाई 1-1 फुट के गड्ढे 100 जगह खोदने से तो अच्छा है एक ही जगह 100 फुट का गड्ढा खोदो, पानी लग जाएगा। एक ही मूर्ति, एक ही मंत्र, एक ही गुरु, एक ही इष्ट देव पकड़ के उपासना करो। हाँ, प्रासंगिक रूप में, नैमित्तिक रूप में हमें, या कहीं अलग मंदिरों में जाएं हम, तो रूप कोई भी हो, हमें उस रूप में अपने ही ओंकार स्वरूप परमात्मा का स्मरण करना है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। है ना। अब इस बारे में कुछ भी शंका नहीं रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन स्वरूपों से भी अलग और कई स्वरूपों की हम, स्वरूपों की नहीं, सॉरी, रूपों की पूजा करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन और एक सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।